क्या आप ऐसे लोगों से कभी डील कर चुके हैं जो आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेने में माहिर होते हैं? वह बात मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी पुरानी फिलॉसफी या ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे आपकी भावनाओं और समय की कोई कीमत ही नहीं। और समाज का सामान्य सुझाव यही होता है कि मुस्कुराओ, सिर हिलाओ और अनदेखा कर दो। लेकिन सच्चाई यह है कि यह तरीका अब काम नहीं करता। अगर आप बेइज्जती बर्दाश्त करने से थक चुके हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे तरीके शेयर कर रहा हूं जिनसे आप आत्मविश्वास और संतुलन के साथ बेइज्जती का सामना कर सकते हैं, बिना अपना आप खोए या अपनी इज्जत को दांव पर लगाएं। आखिर तक आपके पास ऐसे उपाय होंगे जिनसे आप आसानी से सीमाएं तय कर सकेंगे और दुनिया को दिखा सकेंगे कि आप इज्जत के हकदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सबक, शांति से घूरना, मौन दृष्टि। यह एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली कदम है। आपके शस्त्रागार में सबसे अनदेखा और असरदार हथियार है एक साइलेंट स्टेयर। ना कोई शब्द, ना कोई ज्यादा प्रतिक्रिया, बस एक शांत स्थिर नजर। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो यह साधारण कदम शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। यह क्यों काम करता है? बेइज्जती करने वाले लोग आपकी प्रतिक्रिया से अपना अहंकार पोषित करते हैं। उन्हें गुस्सा, रक्षात्मक या हताशा जैसी भावनाओं से फायदा मिलता है। लेकिन जब आप उनकी हरकत का शांत मौन के साथ सामना करते हैं तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है। वह अपने ही बर्ताव का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अक्सर अपनी ही गलती के बोझ तले लड़खड़ा जाते हैं। एक छोटी कहानी। मैं एक मीटिंग में था जहां एक व्यक्ति बार बार मेरी बात काट रहा था। शुरू में मैंने विनम्रता से बोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। तब मैंने रणनीति बदली। मैं कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, अपनी बाहें क्रॉस की और उसकी आंखों में चुपचाप बिना पलक झपकाए देखने लगा। ना कोई भाव, बस शांत अवलोकन। कमरे में माहौल बदल गया। वह हक लाया, अपनी बात का सिलसिला खो दिया और सबसे बड़ी बात, मीटिंग के बाकी समय में उसने मुझे और नहीं टोका। उस मौन दृष्टि ने वह कर दिखाया जो शब्द नहीं कर सकते थे। इज्जत की मांग इस तरीके की खासियत यह सिर्फ सामने वाले को असहज करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपको भी याद दिलाता है कि आप किसी को भी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य नहीं हैं। मौन दृष्टि सिर्फ एक उपकरण नहीं है, यह एक घोषणा है। मैं खुद की इतनी इज्जत करता हूं कि तुम्हारे खेल में शामिल नहीं होऊंगा। दूसरा सबक, खुद को समझाने की आदत छोड़ें। खुद को समझाना बंद करें। आइए एक ऐसे जाल के बारे में बात करते हैं जिसमें हम में से कई लोग फंस जाते हैं। खुद को समझाने की जरूरत। आप कोई फैसला लेते हैं और अचानक आलोचकों की भीड़ जमा हो जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया? या क्या तुम्हें लगता है कि यह सही फैसला है? सच्चाई यह है, आपकी जिंदगी कोई अदालत नहीं है और आपको अपने फैसलों का बचाव किसी के सामने करने की जरूरत नहीं, खासकर जब उनके सवाल जिज्ञासा से ज्यादा जजमेंट से भरे हों। लोग सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी आजादी उनकी सुविधा को चुनौती देती है, लेकिन उनकी असुविधा आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब आप खुद को समझाते हैं, आप शक्ति सौंपते हैं और आगे की जांच पड़ताल का न्योता देते हैं। जितना आप अपनी बात को सही ठहराते हैं, उतना ही आप उन्हें अपने रास्ते पर सवाल उठाने की अनुमति देते हैं। एक उदाहरण, जब मैंने अपने करियर को बदलकर अपने जुनून को अपनाने का फैसला किया तो मुझे बहुत से संदेहपूर्ण सवालों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें समझा दूं तो शायद उनकी शंकाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। उन्होंने और सवाल उठाने शुरू कर दिए। आखिरकार मैंने अपना तरीका बदल लिया। जब किसी ने पूछा, तुमने अपनी स्थिर नौकरी क्यों छोड़ी? मैंने बस इतना कहा, क्योंकि मुझे ऐसा करना था, और बात वहीं खत्म हो गई। खुद को समझाने का त्याग यह आजादी देता है। यह कहता है, मुझे अपने फैसलों पर भरोसा है और मुझे तुम्हारी स्वीकृति की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास से भरी चुप्पी कभी कभी किसी भी सफाई से ज्यादा ताकतवर होती है। तीसरा सबक, शांति सबसे बड़ा हथियार और रणनीति। कभी कभी बेइज्जती का सबसे ताकतवर जवाब कोई जवाब ना देना होता है। चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह एक सोच समझा हुआ फैसला है और यह एक ऐसा संदेश भेज सकती है जो शब्द कभी नहीं भेज सकते। यह क्यों काम करता है? बेइज्जती तब तक फलती फूलती है जब तक आप उसे क्रिया देते हैं। जब कोई आपको नकारात्मकता में खींचने की कोशिश करता है तो वह आपकी प्रतिक्रिया, झगड़े या अपने बर्ताव के औचित्य के लिए तरस रहा होता है। लेकिन जब आप उस जाल में फंसने से इनकार कर देते हैं
जब आप उनके शब्दों को हवा में लटकने देते हैं तो वह अपने ही बर्ताव का सामना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चुप्पी बेइज्जती को उस ध्यान से वंचित कर देती है जिसकी उसे जरूरत होती है और सामने वाले को अपनी हरकतों के लीपन से जूझने पर मजबूर कर देती है। मैं एक ऐसे इंसान से निपट चुका हूं जिसे मजाक की आड़ में दूसरों पर ताने कसने की आदत थी। एक दिन जब उसने मेरे काम पर एक तीखी टिप्पणी की तो मैंने ना कोई सफाई दी और ना ही पलट कर जवाब दिया। इसके बजाय मैंने बस अपनी भौं उठाई, शांत रहा और कमरे में असहजता को भरने दिया। परिणाम यह हुआ कि वह अपनी बात को संभाल नहीं पाया, बड़बड़ा आया और आखिरकार चुप हो गया। उस पर पल ने सब कुछ बदल दिया। मेरी चुप्पी ने ना केवल मेरी ऊर्जा को बचाया बल्कि एक सशक्त संदेश भी दिया। तुम यह तय नहीं कर सकते कि मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। चुप्पी की गहराई, चुप्पी एक ढाल है। यह आपके मन की शांति को सुरक्षित रखती है, आत्मविश्वास को दर्शाती है और सबको यहां तक कि खुद को भी याद दिलाती है कि आपकी आत्मसम्मान की परिभाषा बहस का मुद्दा नहीं है। चौथा सबक, सिर ऊंचा रखो। अपने सिर को ऊंचा रखना एक ऐसी रणनीति है जिसकी ताकत कभी खत्म नहीं होती। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उनका लक्ष्य आपको छोटा महसूस कराना होता है, लेकिन जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे और सिर ऊंचा रखते हैं, तो आप एक स्पष्ट संदेश देते हैं, मुझे पता है कि मैं क्या हूं और तुम्हारे शब्द या कर्म इसे मुझसे छीन नहीं सकते। आत्मविश्वास कैसे काम करता है? बेइज्जती करने वाले लोग इसी भरोसे पर फलते फूलते हैं कि उनके शब्द या हरकतें आपको हिला सकती हैं, लेकिन जब आप झुकने या घबराने से इनकार करते हैं तो आप उनके तथाकथित अधिकार का भ्रम तोड़ देते हैं। अगली बार जब कोई आप पर ताना कसे तो प्रतिक्रिया देने की बजाय रुक जाएं, एक गहरी सांस ले, अपना सिर ऊंचा करें और उनकी आंखों में शांत गरिमा के साथ देखें। एक शांत मुस्कान दें और ऐसे आगे बढ़े जैसे उनकी बात कोई मायने ही नहीं रखती। आपका यह रवैया किसी भी पलटवार से ज्यादा जोरदार जवाब देगा। आत्मविश्वास का असली मतलब, आत्मविश्वास किसी को कुछ साबित करने के बारे में नहीं है। यह खुद को यह याद दिलाने के बारे में है कि आप पहले से ही पर्याप्त हैं। जब आप अपना सिर ऊंचा रखते हैं तो आप इस सच्चाई को अपनाते हैं कि आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए। उनकी नकारात्मकता आपको परिभाषित नहीं करती और आपका आत्मसम्मान अडिग रहता है। इसीलिए गर्व से चले, ऐसे जिए जैसे आप जानते हैं कि आप पर्याप्त हैं, क्योंकि आप हैं और यही शांत शक्ति आपका सबसे बड़ा हथियार है। बेइज्जती के खिलाफ पांचवां सबक दूरी बनाए रखना है। आत्मसम्मान कई बार बेइज्जती से निपटने का सबसे असरदार तरीका है एक कदम पीछे हटना। सच कहें तो हर कोई आपकी जिंदगी में पहली पंक्ति की सीट का हकदार नहीं होता। जब कोई बार बार आपकी सीमाओं को लांघतानपन नहीं है, यह आत्मसम्मान का ऐलान है। यह आपकी ऊर्जा की रक्षा करने और आपकी भलाई को प्राथमिकता देने के बारे में है। अपनी जिंदगी को एक वीआईपी इवेंट के रूप में देखें। जो लोग आपको वाकई प्रेरित करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं, उन्हें नल एक्सेस पास मिलता है। लेकिन जो लोग नकारात्मकता, ड्रामा या बेइज्जती लाते हैं, उन्हें इस सूची में जगह नहीं मिलती। यह इतना ही सरल है। मेरे एक दोस्त को मेरे फैसलों का मजाक उड़ाने की आदत थी। शुरुआत में मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचते हुए कि मैं ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा हूं, लेकिन समय के साथ उनकी टिप्पणियां मुझे परेशान करने लगी। इसलिए मैंने एक चुपचाप निर्णय लिया, ना कोई टकराव, ना कोई ड्रामा, बस दूरी। और इसका नतीजा यह हुआ कि मैं हल्का आजाद महसूस करने लगा और मुझे यह एहसास हुआ कि मैं ऐसे रिश्तों का हकदार हूं जो मुझे संवारे गिराए नहीं। सच्चाई अपनी शांति की रक्षा करना स्वार्थी नहीं है। यह जरूरी है। दूर स्पष्टता विकास और सार्थक रिश्तों के लिए जगह बनाती है। यह एक शक्तिशाली याद दिलाने वाला है कि आत्मसम्मान तब शुरू होता है जब आप तय करते हैं कि आप अपनी दुनिया में किसे जगह देंगे। छठा सबक, सवालों के जरिए ध्यान भटकाएं। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो यह अक्सर एक सोची समझी कोशिश होती है आपको भड़काने या हावी होने की, लेकिन प्रतिक्रिया करने या रक्षात्मक होने के बजाय स्थिति को पलट दीजिए। उनसे एक शांत और सीधा सवाल पूछे, जैसे आपको ऐसा कहना ठीक क्यों लगता है? आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? यह क्यों काम करता है? सवाल सामने वाले को रुककर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अक्सर पहली बार उनके बर्ताव के बारे में बेइज्जती आमतौर पर आवेग से या आदत से होती है,
लेकिन जब आप उन्हें खुद को समझाने के लिए मजबूर करते हैं तो आप उनके प्रवाह को रोक देते हैं और बातचीत का नियंत्रण वापस ले लेते हैं। लचीलापन, मान लीजिए शांति की कोई मीटिंग में बार बार आपकी बात काट रहा है। ताने मारने की बजाय शांति से पूछिए, मैंने देखा है कि आप मेरी बात बार बार काटते हैं, क्या इसके पीछे कोई वजह है? उस पल में आप शक्ति का समीकरण बदल देते हैं। यह ना तो रूखा है और ना ही झगड़ालू, यह सिर्फ यह जताता है कि मैं यहां नियंत्रण में हूं और मैं तुम्हें अपनी सीमा पार नहीं करने दूंगा। सवाल पूछना न केवल तनाव को कम करता है, बल्कि यह दिखाता है कि आप आत्म संयमित और दृढ़ हैं। 7वां सबक स्पष्टता के साथ मौखिक सीमा तय करें। कभी कभी बेइज्जती का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे सीधे तौर पर संबोधित करना। इसका मतलब गुस्सा करना या सीन क्रिएट करना नहीं है, बल्कि यह शांति और दृढ़ता के साथ यह बताने के बारे में है कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। मुझे इस तरह से बात करना पसंद नहीं है, कृपया इसे सम्मानजनक रखें, कृपया मुझे टोके नहीं, मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। बेइज्जती अक्सर इसलिए जारी रहती है क्योंकि इसे चुनौती नहीं दी जाती। कई लोग आपकी सीमाओं का परीक्षण करते हैं, यह देखने के लिए कि वे कितनी दूर जा सकते हैं। लेकिन जब आप उनके व्यवहार को शांति और स्पष्टता से संबोधित करते हैं तो आप एक सशक्त संदेश भेजते हैं, तुम्हारे कार्य अस्वीकार्य हैं और मैं इसे सहन नहीं करूंगा। मान लीजिए एक दोस्त अक्सर आपके ऊपर व्यंग्यात्मक या छोटा करने वाले मजाक करता है। इसे नजरअंदाज करने या पलटवार करने के बजाय आप कह सकते हैं, मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन यह बातें मुझे अपमानजनक लगती हैं। मैं चाहूंगा कि तुम मुझसे इस तरह बात ना करो। यह प्रतिक्रिया सीधे विनम्र है और किसी भी गलत फहमी के लिए जगह नहीं छोड़ती। जब आप बिना गुस्से या झुंझलाहट की सीमा तय करते हैं तो आप आत्मविश्वास और नियंत्रण का प्रदर्शन करते। यह ना केवल आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है, बल्कि दूसरों को यह सिखाता है कि वे आपको कैसे ट्रीट करें। स्पष्ट सीमाएं स्वस्थ रिश्तों का निर्माण करती हैं और सभी को याद दिलाती हैं कि सम्मान अटल है। 8वां सबक, अपमान को तटस्थ बनाना। अपमान अक्सर व्यक्तिगत लगता है, लेकिन क्या होगा अगर आप इसे तटस्थ कर तटस्थ बनाना मतलब किसी की नकारात्मकता को एक ऐसे स्तर पर लाना है जहां आप उसे सहजता से संभाल सकें, यहां तक कि हास्य के साथ। यह एक शांत आत्मविश्वास भरी प्रतिक्रिया देने के बारे में है जो दिखाती है कि उनके शब्द आपको हिला नहीं सकते। जब कोई वजह मंगला संगीत तटस्थ तरीके से फ्रेम करते हैं तो आप उन्हें चौंका देते हैं। आप बहस को टकराव से हटाकर तटस्थ जमीन पर ले जाते हैं, एक ऐसा इलाका जिसे आप नियंत्रित करते हैं। मान लीजिए एक सहकर्मी कहता है, लगता है तुम आसान रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हो। इस विचार के साथ रक्षात्मक होने के बजाय आप जवाब दें, या शायद मैं बस कुशल हूं। आपके सुझाव सुनकर अच्छा लगेगा कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यह प्रतिक्रिया आत्मविश्वास और सकारात्मकता दर्शाती है और दर्शाती है कि आप अपनी शर्तों पर रचनात्मक चर्चा के लिए तैयार हैं। आंतरिक शांति की रक्षा। यह तरीका दिखाता है कि दूसरों की नकारात्मकता आपके आत्म मूल्य को परिभाषित नहीं करती। डिसरेटर करना। जब लोग देखते हैं कि उनका अपमान बेअसर हो जाता है तो वे अक्सर इसे बंद कर देते हैं। संदेश साफ है, आपकी नकारात्मकता मुझे या मेरी प्रतिक्रिया को परिभाषित नहीं करती, और यही संदेश सबसे ज्यादा सशक्त है। 9वां सबक, उपस्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए शारीरिक भाषा का उपयोग करें। कई बार शब्दों से ज्यादा ताकत आपके हाव भाव और शरीर की भाषा में होती है। जब आप अपमान का सामना कर रहे हो तो आपका शरीर का रुख और मुद्रा आत्मविश्वास और नियंत्रण दर्शा सकता है। कई बार आपकी बातों से ज्यादा प्रभावी तरीके से शरीर की भाषा का उपयोग कैसे करें? एक सही मुद्रा अपनाएं, सीधे खड़े रहे या बैठे। अच्छी मुद्रा यह दिखाती है कि आप आत्मविश्वासी हैं और आसानी से हिलने वाले नहीं हैं। 2 नजरें मिलाएं। स्थिर और स्थायी आंखों का संपर्क यह संकेत देता है कि आप ध्यान दे रहे हैं और डरे हुए नहीं हैं। यह तुरंत सम्मान पाने का एक तरीका है। 3 शांत और नियंत्रित हरकतें करें। घबराहट में हिलना डुलना या अजीब इशारे करने से बचें, क्योंकि यह असुरक्षा का संकेत हो सकता है। मान लीजिए कोई आपकी बात बीच में काट देता है, उनसे लड़ने की कोशिश ना करें या तुरंत बोलने की होड़ में ना पड़े। क्या करें? बोलना बंद कर दें।
उन्हें शांत नजरों से देखें और उनके खत्म होने का इंतजार करें। फिर शांतिपूर्वक कहें, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी, मुझे इसे पूरा करने दीजिए। अपमान असुरक्षा ढूंढता है। झुके कंधे, खचा नजरें या घबराहट भरी ऊर्जा ऐसे संकेत हैं जिनका अपमान करने वाले फायदा उठाते हैं। आत्मविश्वास दिखाएं, सीधे खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर और संयम बनाए रखते हुए आप स्पष्ट संदेश देते हैं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जिसे आसानी से झुकाया जा सके। आपके हाव भाव ही आपके आत्मसम्मान और अधिकार का प्रतीक बन जाते हैं। आपको ओवर रिएक्ट करने या ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती। आपकी उपस्थिति ही आपका बयान बन जाती है। 10वां, सबक उद्देश्य के साथ बातचीत समाप्त करें। कभी कभी सबसे प्रभावी तरीका अपमान को संभालने का यह होता है कि आप बातचीत को वहीं खत्म कर दें। लेकिन यह कैसे करना है, यह बहुत मायने रखता है। कैसे करें? पहली, शांत और दृढ़ता से प्रतिक्रिया दें। अगर कोई लगातार आपकी बात काट रहा है तो कहें, यह बातचीत उपयोगी नहीं लग रही है, आइए इसे बाद में फिर से शुरू करें। जब हम सम्मानजनक तरीके से बात कर सकें, अपने लिए समय निकालें। अगर कोई दोस्त या सहकर्मी अपमानजनक टिप्पणी करता है तो कहे, मुझे लगता है हम एक ही पृष्ठ पर नहीं हैं, अभी के लिए मैं हट रहा हूं। आप अपनी ऊर्जा का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं। यह संदेश देता है कि आप अपनी समय और ऊर्जा का मूल्य समझते हैं और इसे नकारात्मकता पर बर्बाद नहीं करेंगे। असहमति को बढ़ावा दिए बिना सीमाएं बनाएं। यह दृष्टिकोण संघर्ष को बढ़ाए बिना स्थिति को संभालने की शक्ति देता है। उनकी शक्ति को बेअसर करें। जब आप एक शांत लेकिन निर्णायक तरीके से बातचीत को खत्म करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को वह प्रतिक्रिया देने से बचते हैं जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। ध्यान रखें, चले जाना कमजोरी का नहीं बल्कि ताकत का प्रतीक है। यह दिखाता है कि आप अपनी शांति और मानसिक स्थिरता को किसी तर्क या सिद्ध करने की जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। अंतिम संदेश, अपमान को संभालना आक्रामक होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सोच समझकर और सम्मानजनक तरीके से प्रतिक्रिया देने के बारे में है। चाहे वो मौन दूरी है या निर्विवाद आत्मविश्वास हो, आपके हर कदम में आपकी आत्मसम्मान झलक नहीं चाहिए। जैसे जैसे आप खुद की कदर करेंगे, वैसे वैसे आप उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपकी सराहना करते हैं। तो खामोशी को अपनाएं, मजबूत बने और अपनी शांति की रक्षा करने में कभी माफी न मांगे। सम्मान की शुरुआत आपसे होती है। अगर यह बात आपसे जुड़ी तो इसे लाइक करें और ऐसे सशक्त करने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। क्या आपके पास भी कोई कहानी है जहां आपने सीमाएं तय की हो या अपमान को संभाला हो? कमेंट में साझा करें। अगली बार तक मजबूत रहे और अपनी ताकत का मालिकाना करें।